अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ ब्लॉगिंग कोर्स। और अगर इससे पहले आपने पिछली 2 एपिसोड्स नहीं देखी तो भाई पहले जाओ उनको देखो, क्योंकि अगर आप उनको स्किप करके डायरेक्ट 3 पे आओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो हम आज के एपिसोड शुरू करते हैं, और इससे पहले अगर आपने चैनल का सब्सक्राइब पिछली 2 वीडियोज़ देख के भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी कर दो, ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पिछली एपिसोड्स के अंदर हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि हमने वेबसाइट क्रिएट कर ली थी, उसका यूज़र नेम बना लिया था, उसका एडमिन पैनल बना लिया था, और हम उसके प्राइवेसी पेज बना लिया था। ठीक है जी, ये आपके सामने है। अब हमने इसके अंदर और भी कुछ पेजेस ऐड करने हैं। हम यहाँ पे जाएँगे ऐड न्यू के ऊपर। ये वो पेजेस हैं जो हर वेबसाइट के लिए लाज़मी है, अदरवाइज़ आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने वाला। जो दूसरा पेज है उसका नाम है टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। टर्म्स एंड कंडीशंस हम बनाने जा रहे हैं, और हम उसी तरह जाएँगे सेकंड वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर, टीओसी भी कहते हैं इसको। तो हम सबसे पहले इसका पेज का नाम दे देते हैं, यहीं से कॉपी करके कंट्रोल सी, और ये यहाँ से कंट्रोल वी हम कर लेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनने जा रहा है। यहाँ पे हम सिंपल कंपनी नेम करेंगे, जो हमारी कंपनी का नाम है एक्सपर्ट मोटर गैराज। वेबसाइट का नाम भी यही है। यूआरएल भी हमने यहाँ से ये लिख दिया। नेक्स्ट के ऊपर हम जाएंगे। कंट्री यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना पाकिस्तान। स्टेट में पंजाब सेलेक्ट कर लूँगा अपनी। उसके बाद यहाँ पे इन्फो @expert मोटर गैराज, और जनरेट में टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस बन चुकी हैं। यहाँ से इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी कॉपी, ये देखें ये यहाँ से हो गया कॉपी। सारे को मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। अब दोबारा इनके यहाँ से प्रमोशनल लिंक रिमूव करूँगा मैं, या कहीं पे होगा, हाँ ये रहा होगा। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और इस पेज को मैं पब्लिश कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं ये पेज भी पब्लिश हो चुका है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पेज, ऐड न्यू। अच्छा, मुझे ओपन न्यू टैब करना था, यहीं कर दिया, चलें कोई नहीं। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर जनरेटर, गूगल पे गया, और पहली वेबसाइट डिस्क्लेमर जनरेटर .net पे गया। सेम वही प्रोसीजर रिपीट होने जा रहा है। एक्सपर्ट मोटर गैराज, एक्सपर्ट मोटर गैराज, यूआरएल, नेक्स्ट, कंट्री पाकिस्तान, स्टेट पंजाब, और यहाँ पे फिर आएगा info@expert मोटर गैराज .com, जनरेट माई डिस्क्लेमर। टोटल 1-2 मिनट का प्रोसीजर है सारा। इस सारे को यहाँ से हमने अगेन कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल वी। अगेन मैं इनका यहाँ से प्रमोशनल लिंक मिटाऊंगा, पेज का नाम दूंगा डिस्क्लेमर, कंट्रोल वी करूंगा, पब्लिश कर दूंगा मैं। तो ये लें जी, ये भी पब्लिश हो गया। अब मैं दोबारा वापस जाता हूँ अपने पेजेस के ऊपर। तो ये देखें, ये पेजेस याद कर लें, डिस्क्लेमर होना लाजमी है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद अगला ज़रूरी पेज है आपका अबाउट अस। तो अभी मैं पेज बना देता हूँ। अबाउट अस मैं बाद में लिख लूँगा, लेकिन आप यहाँ पे अपना अबाउट अस लिखेंगे कि भाई आप किस टॉपिक पे वेबसाइट बना रहे हो। थोड़ा सा अपने बारे में लिख देना कि मेरा ये एक्सपीरियंस है लाइफ का। वो कोशिश करते हैं कि जिसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी हो, उस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग प्रमोट करते हैं। तो अच्छा सा अबाउट अस लिखना है तो मैं इसको बाद में करूँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसको पब्लिश करूँगा। ठीक है, ये भी हो गया। और ये वाला पेज है कॉन्टैक्ट अस का। और कॉन्टैक्ट अस से जाने से पहले मैं एक चीज़ की यहाँ से तसल्ली करना चाहता हूँ कि मेरे पास फॉर्म वाला पेज मैंने ऐड किया हुआ है। हाँ जी, WP फॉर्म्स लाइट है मेरे पास, और अगर नहीं है तो ये आप यहाँ से इंस्टॉल कर लें। उसके बाद मैं यहाँ से देखता हूँ कि इसकी, बल्कि यहीं से सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग, यहाँ पे मैं एक नया फॉर्म क्रिएट करने जा रहा हूँ, और ऐड न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म के अंदर जाने के बाद मैं एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसको यूज़ टेम्पलेट कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट कर लूँ। ठीक है जी, नेम, ईमेल, और नीचे ये, ठीक है, बेस्ट फॉर्म है मेरे लिए, मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। और इसको मैं सेव कर दूंगा।
सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है जी। अब मैं इस पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मुझे वो मिल जाए। तो कॉन्टैक्ट अस के नाम से एक पेज बन गया। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे सिंपल मैं एक फॉर्म लगाने लगा हूँ। FOAM, या यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट, हाँ, WP फॉर्म्स आ गया। सेलेक्ट अ फॉर्म, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये देखें सिंपल सा प्रोसीजर है। यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट पेज भी रेडी हो गया और मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ से वापस अपने पेजेस के ऊपर जाऊँगा। ऑल पेजेस में देखें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी एडिट हो गया। सैम्पल पेज आपका होम पेज होता है, आप इसको क्विक एडिट करें, इसका नाम रखें होम, और इसकी स्लग भी होनी चाहिए होम। ये आपका मेन पेज होगा, मेन होम पेज जिसको कहते हैं ना, तो आप इसका नाम चेंज करके होम करेंगे। होम पेज रेडी हो गया है। ठीक है जी, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अबाउट अस, ये तमाम चीज़ें हो गई हैं रेडी। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर जो हम करने जा रहे हैं वो ये होने जा रहा है कि मैं अपनी जो वेबसाइट है इसका सबसे पहले इसको मैं गूगल के अंदर इंडेक्स करने जा रहा हूँ। ठीक है, पेजेस बन गए, अब इंडेक्सिंग की बारी है। आप जाएंगे उसके बाद, ये मैंने यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल को ओपन करेंगे, गूगल करिएगा इस तरह का आपके सामने, जस्ट गूगल पे ये लिखिएगा गूगल सर्च कंसोल। पहले लिंक पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का एक लेआउट ओपन हो जाएगा जो कि इस टाइम एम्प्टी है। आप जाएंगे ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर, और आपने यूआरएल प्रीफिक्स के ऊपर जाना है, सेकंड ऑप्शन के ऊपर। यहाँ से अपना यूआरएल जो है उसको आपने कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके आपने उसको कंट्रोल V कर देना है, कंटिन्यू कर देना है आपने। अब आपने वेरिफिकेशन करनी है कि आपकी वेबसाइट है। बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ, ये सबसे इजी तरीका है जो शेयर कर रहा हूँ। ये HTML वाला बंद कर दें, इस सेकंड ऑप्शन में आए, HTML टैग देख रहे हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लें। मैंने कॉपी के लिंक पे क्लिक किया, कॉपी कर लिया। वापस जाएं या योस्ट पे जाएं, यो इसके ऊपर योस्ट SEO पे जाएं, जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया पिछली एपिसोड में। इसके हम जर्नल में चले गए, यहाँ पे जर्नल में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा वेब मास्टर टूल्स, ये देख रहे हैं वेब मास्टर टूल्स आ गया। अब यहाँ ऑप्शन है गूगल वेरिफिकेशन कोड का, यहाँ पे गूगल वेरिफिकेशन कोड डाला, सेव चेंजेस किए, सेव हो गया। अच्छा जी, अब सेव हो जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और इसको कहेंगे कि वेरीफाई कर लो, वेरीफाई। ठीक है जी, ये लें जी, वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे साइट मैप सबमिट करना है, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ जो आपको बताऊंगा वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ से चेक कर लेनी है, 3 से 4 चीज़ें आपके सिस्टम ऑफ होने चाहिए। आप यहाँ से चले जाएं इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी, सर्च अपीयरेंस के अंदर आप यहाँ से चले जाएं। सर्च अपीयरेंस में जाने के बाद आपने एक चीज़ जिसकी आपने तसल्ली कर लेनी है वो ये है कि आपने पहले जाना है टेक्सोनोमियस की तरफ, ये जो भी है। शो कैटेगरीज इन सर्च रिजल्ट ऑफ होनी चाहिए। शो SEO सेटिंग इन कैटेगरीज आपका ऑफ होना चाहिए। ठीक है जी, उसकी वजह यह है कि कैटेगरीज और आपकी जो पोस्ट हैं दोनों इंडेक्स होंगी तो गूगल को लगेगा कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। टैग्स में चले जाएं, टैग्स भी आपके ऑफ होने चाहिए। ठीक है जी, और उसके बाद आपने जाना है आर्चिव्स के अंदर, और इस पहले ऑप्शन को ऑथर आर्चिव्स को भी आपने ऑफ कर देना है, और तमाम चीज़ें करके सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है जी, अब आप दोबारा देख लें ऑफ है, इसमें भी जाके देख लें ऑफ है जी, और यहाँ पे टैग्स भी ऑफ चल रहे हैं, सही हो गया। फिर उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पे जाना है और आपने यहाँ पे जाके लिखना है, ये वेबसाइट का लिंक होगा आपके आगे, स्लैश साइट मैप .xml। तो आपके सामने इस तरह की एक चीज़ ओपन हो जाएगी, ये देखें सिर्फ पोस्ट और पेजेस अब इंडेक्स होंगे। आपने ये जो चीज़ है साइट मैप .xml, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, इतनी सी चीज़ को, ये एस साइड कॉपी। आपने इसके ऊपर जाना है अपने गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसका साइट मैप्स का, ये देखें यहाँ पे आपने उसको कंट्रोल V करना है, सबमिट कर देना है। फर्स्ट टाइम कई दफ़ा ये नहीं भी होता, रिफ्रेश करते हैं तो ऑटो पे हो जाता है, तो घबराना नहीं है। लेकिन मेरा पहली दफ़ा में सक्सेस हो गया, यहाँ पे वो कहेगा एरर, रिफ्रेश करेंगे एरर दूर हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसीजर है जो हमने कर लिया है।
बिल्कुल ईज़ी स्टेप था। अब हमारी जो वेबसाइट है वो इस टाइम गूगल सर्च कंसोल को सबमिट कर दी गई है और हम अब इसको बड़े ही आसानी से इंडेक्स करवा सकते हैं। तो अब हम वापस चले चलते हैं। तो ये बेसिकली वेबसाइट का इस टाइम एक कंडीशन चल रही है, ये मेन्यू है, इसको भी हम एडिट करते हैं साथ-साथ और दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर मैं यहाँ से मेन्यूज़ के अंदर चला जाऊँगा, तो होम पेज फ्रंट पे होना चाहिए। और बल्कि अभी तक कोई मेन मेन्यू इस तरह क्रिएट हुआ ही नहीं है, वो उसने ऑटो पे लगाया हुआ है। तो यहाँ से आप चले जाएँ क्रिएट मेन्यू पे, जिसका आप नाम दे दें मेन मेन्यू, मेन मेन्यू, क्रिएट मेन्यू। तो आपका पहला मेन्यू क्रिएट होने वाला है जो आपका शो होगा। सिंपल सी चीज़ है, ये मेन्यू हो गया क्रिएट। यहाँ से इन तमाम ऑप्शंस को सेलेक्ट करें, ऐड टू मेन्यू कर दें, उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से सेट कर लें। होम पहले आना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपका अबाउट अस आना चाहिए, तीसरे के ऊपर आपका डिस्क्लेमर ये और व्यू ऑल में करके एक रह गया है, प्राइवेसी पॉलिसी, ऐड टू मेन्यू, ये भी हो गया। ठीक है जी, अबाउट अस के बाद आपकी यहाँ पे कैटेगरीज भी अभी हम बाद में ऐड करेंगे, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्टैक्ट अस, सेव मेन्यू। तो ये मेन्यू सेव हो चुका है। यहाँ से अब मैं कस्टमाइज़ करता हूँ, तो इस मेन्यू को मैं सेट कर लेता हूँ। ये देखें, इस मेन्यू को भी मैंने सही करना है। सबसे पहले आप साइट आइडेंटिटी पे चले जाएँ, यहाँ पे एक लोगो आपको अपलोड करना होगा, जो मैं अभी करने लगा हूँ। जो वेबसाइट का लोगो होगा, जो यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि उससे पहले मैं अपना एक और लोगो ऐड करना चाहता हूँ। अपलोड फाइल, तो मैंने यहाँ पे एक लोगो क्रिएट कर रखा था इस पिक्स का, एक नॉर्मल सा, एक्सपर्ट मोटर गैराज, इसको मैंने सेलेक्ट किया, अगेन सेलेक्ट किया, स्किप क्रॉपिंग। तो ये देखें, ये यहाँ पे आ गया, ये देख रहे हैं, ये वाला लोगो यहाँ नीचे से सेलेक्ट होगा, आपने ऐड करना है। बाकी आपका साइट टाइटल यहीं पे रहेगा, आप टैगलाइन भी एडिट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का लोगो भी आप इस जगह पे, अगर आप लोगो लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लोगो लगा दें। मैंने उसको एडिट नहीं किया हुआ, इसलिए अभी मैं नहीं कर रहा। उसके बाद आप चले गए बैक, साथ साथ अपने सेव करते जाएं चेंजेस। जनरल सेटिंग देख लें, वो ये आपका जो यहाँ पे आता है ना, कॉपीराइट रिसीव, ये चीज़ आएगी यहाँ पे आपकी, जिसको अभी हम एडिट कर लेते हैं। बल्कि इसको मैं हाइड कर देता हूँ, बल्कि ऑलरेडी हुआ है, ठीक है, बेहतरीन है। इसको हम जाएंगे फिर वापस। अब मुझे, उसको मैंने हाइड कर दिया, अब मुझे डर लग रहा है ये ना रिकॉर्डिंग ही रुकी हुई हो। देख लेते हैं ना, आई थिंक चल रही है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डर लग गया था कि ये ना रिकॉर्डिंग रुकी हुई हो। खैर एनी और फिर से कर लेंगे आप लोगों की खातिर। उसके बाद आप जाएंगे हेडर ऑप्शन के अंदर, टॉप बार, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है टॉप बार का। इसको आपने रखना है या नहीं रखना है, यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो मैं तो इसको हाइड ही रखता हूँ। उसके बाद आ जाता है हेडर सेटिंग, आप यहाँ से देख सकते हैं। हेडर में एक इमेज लगानी हो तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है जी, हेडर इमेज ऑप्शन से आपने किस किस्म की यहाँ पे तस्वीर लगानी है, लेकिन वो थोड़ा-सा मुश्किल काम है, इतनी सफाई नहीं होती उसके अंदर, इसलिए मैं आपको एडवांस एक और तरीका है वो यहाँ पे बताऊँगा, थोड़ा-सा कंटेंट अपलोड करके। ब्लॉग ऑप्शन देख लें कि किस तरह का होना चाहिए। इस तरफ आपकी यानी कि लाइन होगी, जिसके अंदर आपकी रीसेंट पोस्ट और ये सब होगा, या आपने इस तरफ रखनी है, या टोटल इस तरह का पेज बनाना है जिसके अंदर कोई साइड बार ना हो, टोटल पेज ही हो। तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके अंदर हम आ जाते हैं मेन्यूज़ के अंदर, तो ये देखें, ये हमारे मेन्यूज़ हैं, उनकी आर लोकेशन, मेन मेन्यू यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, मेन मेन्यू। तो ये देखें अपडेट हो गया है। टॉप मेन्यू, यहाँ पे भी एक मेन्यू लग जाता है, वो मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ। सोशल मीडिया का मेन्यू भी आप क्रिएट करके यहाँ पे अपना सोशल मीडिया डाल सकते हैं, लेकिन हम उसको फुटर में डालेंगे। तो उसका जो यानी कि फ्रंट साइड है वो, यानी कि टॉप साइड है वो रेडी हो चुकी है। और वेडगिट्स के अंदर अगर हम चले जाएं, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। मेन स्लाइड बार यहाँ से सेट कर सकते हैं, वो भी करके बल्कि आपको दिखाता हूँ। फुटर के अंदर आपका क्या होना चाहिए, ये फुटर है, तो उसको भी हम थोड़ा सा कंटेंट डालने के बाद हम उसको ऐड कर लेते हैं। फुटर लग जाएंगे आपके तीनों। और बाकी इन चीज़ों को आपने रखना है या नहीं, तो आप किसी भी इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और ये आपकी साइड बार खुल गई कि क्या होगा। सबसे ऊपर सर्च है, फिर उसके बाद रीसेंट पोस्ट है। मुझे ये वाला इसका स्टाइल पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से डिलीट, रिमूव हेडिंग कर देता हूँ रीसेंट पोस्ट की। फिर उसके बाद ये रीसेंट पोस्ट जो हैं इनको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा।
रिसेंट कमेंट्स वाला ऑप्शन है, इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा। साइड को एक दफ़ा मैं साफ करना चाह रहा हूँ। रिमूव, देखें सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रही हैं। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इस चीज़ को भी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। कैटेगरीज़ को भी हमें यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रखने का। और ये क्योंकि अभी तक कैटेगरी है नहीं, तो हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि हम यहाँ पे कुछ और बेहतर चीज़, इसके ऊपर आप क्लिक करें, जो चीज़ आपने लगानी है प्लस के ऊपर क्लिक करें, तो हम यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट का एक और ऑप्शन होता है वो लगाएंगे। हिट मैग, लेटेस्ट कमेंट्स, लेटेस्ट पोस्ट, लेटेस्ट स्लाइड बार पोस्ट्स, यहाँ पे हम ये लगा देते हैं। चेक कर लेते हैं ये वही वाली हैं, तो नहीं ये वही सीन है गंदे वाला, कोई प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक और कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हिट मैग थीम का जो होता है ना, वो वाला हम लगा लेते हैं ना, ये इस तरह का। ये देखें लेटेस्ट पोस्ट आ गई, अभी जब पोस्ट डालेंगे तो पता चलेगा आपको। तो हिट मैग आपने लिखना है और उसके उससे आपने लगाना है पॉपुलर पोस्ट टैग्स और कमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाके, ठीक है जी। तो अब आई थिंक ये अब हमारे लिए बेस्ट है, इसको हम पब्लिश कर देते हैं और इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब बारी है कंटेंट डालने की, तो उससे पहले हम जाएंगे अपने में, उसमें सबसे पहले आप पोस्ट पे क्लिक करें, कैटेगरीज आएंगी, आपने कैटेगरी पे जाना है। अब यहाँ से आप कोई भी न्यू कैटेगरी कर सकते हैं क्रिएट, लेकिन मैं पहले इसको एडिट करूँगा, क्विक एडिट करूँगा ताकि ये वाली गायब हो जाए। इसको मैं एक कैटेगरी का नाम दे रहा हूँ कार केयर या ऑटो केयर, ऑटो केयर। और इसका स्लग यानी कि यूआरएल वो भी होगा ऑटो केयर, और इसको मैंने कर दिया अपडेट। ठीक है जी, अब मेरी एक कैटेगरी होगी। अब मैं सेकंड कैटेगरी अपलोड करने लगा हूँ, जो कि ये है ऑटो इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, स्लग यानी कि यूआरएल ऑटो इन्फॉर्मेशन। अबाउट आप कुछ लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बेहतर है कि आप लिखें कि ये किस बारे में आप बताने जा रहे हैं इस कैटेगरी में। तो देखें दो कैटेगरीज अपलोड हो चुकी हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑल पोस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे एक हेलो वर्ड जो कि ऑटोमेटिक तरीके से पोस्ट आ जाती है आपकी पहली, इसको मैं यहाँ से ट्रैश कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। और यहाँ से मैंने अब एक ऐड न्यू पे जाना है और एक नई पोस्ट क्रिएट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम पोस्ट का नाम दे देते हैं, जो कि क्योंकि कंटेंट मैंने लिख के डाला हुआ है, ये देख रहे हैं 5 सॉल्यूशन टू गेट कार ही। एक सेकेंड, कंट्रोल सी, और आई थिंक वो आपको पता नहीं नज़र आया या नहीं आया, लेकिन ये लें, ये मैं वापस आ गया। मैंने एक वो पेज बनाया हुआ था, सेव किया हुआ था एक पेज, जिसके ऊपर कंटेंट लिख के डाला हुआ था, क्योंकि इतना लंबा लिख तो नहीं सकते आप। तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग उसकी दे दी। अब मैं यहाँ पे नीचे सारा कंटेंट लिखने जा रहा हूँ और फिर उसकी सेटिंग करूँगा। ये सारा जितना भी कंटेंट था इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कट किया। यहाँ पे मैं इस सारे को कंट्रोल वी कर दूंगा। तो इसकी फॉर्मेटिंग अभी बहुत ख़राब है, जिसको सही करना बहुत लाजमी है। सबसे पहले कि ये चीज़ आपकी H2 में आनी चाहिए, और एसईओ के लिहाज से भी यही बेहतर होता है कि आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए। यहाँ मैं हेडिंग के ऑप्शन पे गया, तो मैंने H2 यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है और ये मेरी मेन हेडिंग आ गई। यहाँ पे कंट्रोल वी हो गया। सेकंड ये देखें, ये बड़ी एक अजीब सा फॉर्मेट लग रहा है। यहाँ से इसको कंट्रोल सी करें, इसको भी एक हेडिंग बनाएंगे हम प्रॉपर। कौन सा गलत हो गया? अच्छा जी, ये इस जगह पे यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करें, हेडिंग ऐड करें। तो ये दोनों हेडिंग बराबर नहीं होनी चाहिए, ये हेडिंग छोटी होनी चाहिए। तो हम H4 पे चले जाएंगे तो उसका साइज कम हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे आप बेशक लगा लें अब 1 डॉट, यानी कि पहली हेडिंग। फिर उसके बाद अब हम जाएंगे चेक फैन कंडीशन, दूसरी हेडिंग थी, इसको भी हम कंट्रोल सी किया और यहाँ पे हम एक और हेडिंग ऐड करेंगे, दोबारा से हेडिंग H4।
ये हो जाएगा 2 डॉट कंट्रोल वी। 2 हेडिंग्स हो गई। ये देखें बेहतर हो रहा है ना। कंट्रोल सी, तो भी यहाँ पे हम एक तीसरी हेडिंग ही ऐड करेंगे यहाँ पे, प्लस हेडिंग H4। तो ये देखें, उसके बाद अब हम करेंगे पांचवी हेडिंग ऐड, कंट्रोल सी। यहाँ पे अच्छा इसको नंबर नहीं दिया, ये कौन सी थी? तीसरी थी ना ये, इसको हम 3 डॉट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और हेडिंग ऐड हो जाएगी चौथी, उसको भी H4 40। अच्छा जी, ये भी हो गई। और अब हमारी लास्ट वाली हेडिंग, कंट्रोल 5, कंट्रोल सी। अगेन यहाँ पे गए, प्लस पे क्लिक किया, हेडिंग H4 कंट्रोल वी। अच्छा जी, ये अब एक पोस्ट लिखी गई है, आपके सामने है। अब सबसे बड़ी चीज़ कि आपने इसके अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है, तो कंट्रोल सी। इससे आपकी एसईओ बेहतर होती है, तो किसी भी कर लें, किसी भी चीज़ के ऊपर आप उससे रिलेटेड जिससे आपकी वेबसाइट पढ़े। जैसे कि हम यहाँ पे कर लेते हैं, कार हीटर प्रॉब्लम जो है ना, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर जस्ट आपको सिखाने के लिए। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये देखें ना लिंक का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे कंट्रोल वी करना है, ओपन ए न्यू टैब कर दें ताकि जब क्लिक करें एक नया टैब खुल जाए। और यहाँ पे इस लिंक के ऊपर इंटर करेंगे तो ये ऐड हो गया, ये देख रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद अब आपने जाना है यहाँ से, इस जगह पे आपने आना है, तो आपने कैटेगरीज सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखें यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन आ गया, कार इन्फॉर्मेशन है, ऑटो केयर है। तो हम इसकी कैटेगरी कर देंगे ऑटो केयर, ये आप देख रहे हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ से कह रहा है कोई टैग्स ऐड करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, जिस तरह हैश टैग होते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है फीचर्ड इमेज, की इमेज कौन सी लगानी है, तो आप इसके ऊपर यूँ क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने एक बनाई हुई है, आपकी जो एक तस्वीर बनाई हुई थी, तो आप उसको यूँ सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, याद रहे कि जो आपका कीवर्ड है, जो आपकी हेडिंग है, आपने उसको कॉपी करके जो तस्वीर है उसको भी रीनेम कर लेना है। देन यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट में भी आपने उसको डाल देना है, कैप्शन में भी आपने उसको डाल देना है, डिस्क्रिप्शन में भी आपने उसको सेम टेक्स्ट को कॉपी करके डालना है और सेट फीचर्ड इमेज कर देना है। ये आप देख रहे हैं, ये फीचर्ड इमेज सेट हो चुकी है हमारी। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रीव्यू कर लेते हैं कि कैसी लगेगी पोस्ट। प्रीव्यू आप यहाँ से करेंगे, प्रीव्यू पे जाके प्रीव्यू एंड न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके की पोस्ट आपको नज़र आएगी। ये देख रहे हैं कितनी बेहतरीन और साफ़ सुथरी पोस्ट क्रिएट हो चुकी है ब्लॉग के लिए। तो अब उसके बाद नेक्स्ट काम आपने करना है, इसकी एसईओ करनी है, यानी कि ऑफ पेज एसईओ। पेज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए आप यहाँ नीचे आएंगे। तो सबसे पहले जो आपका कीवर्ड होगा, कीवर्ड रिसर्च भी हम आगे जाके देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ कार हीटअप प्रॉब्लम, लेकिन ये बहुत लंबा कीवर्ड है, ये नहीं लगा सकते। तो हमारा जो कीवर्ड होगा वो होगा कार हीटअप प्रॉब्लम। इसको मैंने यहाँ से सॉरी कंट्रोल जी कॉपी किया, और अपना कीवर्ड आपने यहाँ पे फोकस कीवर्ड के ऊपर इंटर कर देना है। ये देखिए मैंने इंटर कर दिया। अब ये सॉफ्टवेयर आपको ये प्लगइन बता रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे एसईओ एनालिसिस पे क्लिक करें, तो ये कह रहा है कि आउटबाउंड लिंक नहीं, यानी कि आपकी वेबसाइट से कहीं बाहर लिंक नहीं जा रहा। तो आप किसी भी कोई रेफरेंस देते हैं, कहीं पे फेसबुक की बात होती है, कोई भी ऐसी बात होती है, तो आप उसको भी लिंक, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनल लिंक ऐड किया, आप एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि अच्छा जी, वो अच्छा ये प्रॉब्लम आ रहा है, यू आर लिंकिंग अदर पेज, कि जिसका वो सेम है, कीवर्ड दोनों का सेम है। तो इसको हम हटा देते हैं, हम इसको अनलिंक करके हम किसी और कार के साथ सिर्फ लगा देते हैं ना, वो सॉरी, या हम यहाँ पे इसका वो डाल देते हैं, होम का ही डालेंगे ना। अच्छा नहीं, ये अभी पेज की सेटिंग नहीं हुई भी ना। ये रहे कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर लेंगे। तो अब देखते हैं कुछ चेंजेस आए हैं।
हाँ, बिल्कुल वो प्रॉब्लम दूर हो चुका है। अच्छा, वो कह रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है आपके पेज में, और जैसे ही मैं मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा ये चीज़ ग्रीन हो जाएगी, एसईओ पूरी हो जाएगी। मेटा डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ है जो यहाँ पे आपको नज़र आती है। तो हमने यहाँ पे लिखी है छोटी-सी मेटा डिस्क्रिप्शन, और वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने पेज से। यहाँ पे इफ़ यू आर वरीड अबाउट ये ठीक है। ये सारी चीज़ को मैंने यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी किया, जिसके अंदर आपका कीवर्ड आना चाहिए। अब ये थोड़ी-सी लंबी है। इफ़ यू आर वरीड अबाउट द कार हीट अप इश्यू, बस इस चीज़ को निकाल दें, इश्यू तक कर दें। डोंट वरी टुडे आई विल शेयर 5 सॉल्यूशंस टू गेट रिड ऑफ कार हीट अप प्रॉब्लम। ये देख रहे हैं कीवर्ड मैंने कवर कर लिया है। डेस्कटॉप रिजल्ट पे जाते हैं तो ये देखें ये आ रहा है, कीवर्ड कवर हो गया है। मैंने आपको क्या बताया था, एसईओ कंप्लीट हो जाएगी, ग्रीन हो गया है। तो इसको अब हम दोबारा एसईओ एनालिसिस देख लेते हैं तो क्या कह रहा है। अब भी कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं ही, लेकिन वो क्या है, वो कह रहा है कि आउटपुट लिंक नहीं है, इसके अंदर हम नहीं लगा सकते, कोई इशू नहीं है। दूसरा वो कह रहा है कि एसईओ का जो टाइटल है वो थोड़ा लंबा है, तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है तो और बेहतर हो जाएगा। तो आई थिंक शॉर्ट इसको मैं तो नहीं कर सकता, मेरे लिए इतना काफ़ी है। लेकिन ये है कि आप देख लें आपका टाइटल किस किस्म का है। तो ये देखें एक बेहतरीन दोनों टैग्स के ग्रीन है, ये पोस्ट रेडी हो चुकी है, और अब मैं यहाँ से पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ आपकी पब्लिश हो चुकी है। अच्छा, अब हम जाएँगे दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर, एक्सपर्ट मोटर गैराज, क्योंकि हमारे एक पोस्ट आ चुकी है। तो ये देखें, ये हमारी पोस्ट, ये हमारा होम पेज है जो कि रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ से कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखें, यहाँ से हम इसको कुछ चीज़ें देख लेते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो हमने देखना है होम पेज सेटिंग में क्या चल रहा है। तो हम यहाँ से स्टैटिक पेज भी कर सकते हैं, कोई भी दूसरा पेज यहाँ पे ला सकते हैं। होम करना है तो यहाँ पे होम आ जाएगा, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं अगेन लेकिन इसके लिए कस्टमाइजेशन चाहिए होगी, ये थीम का अपना पेज नहीं है। उसके लिए बेहतर ये है कि यहाँ पे आप योर लेटेस्ट पोस्ट पे ही अगर रखें तो ये देखें, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये पब्लिश हो रहा है, हाँ। तो ये बेसिकली वेबसाइट इस टाइम क्रिएट हो चुकी है। आपकी जिस तरीके से नई पोस्टें आएंगी, फर्स्ट ये है, सेकंड यहाँ आ जाएगी, थर्ड यहाँ आ जाएगी, फोर्थ यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से ये डब्बे डब्बे बनते जाएंगे आगे, और कुछ जो पॉपुलर पोस्ट हैं जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ होंगे वो 5 यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपका एक पूरा जो ब्लॉग है वो रेडी हो सकता है। मज़ीद अगली एपिसोड के अंदर मैं आपको कस्टमाइजेशन की तरफ लेके चलता हूँ। बेहतर है कि हम उस टॉपिक को भी कवर कर लें। लेकिन अब तक हमने ये जान लिया कि किस तरीके से हमने इसको सबमिट करना है सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को, और किस तरीके से हम पोस्ट को अपलोड कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगली वेबसाइट के अंदर अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से वेबसाइट को कस्टमाइज़ किया जा सकता है, कुछ मज़ीद इसके ऑप्शंस देखेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे कीवर्ड रिसर्च की तरफ, और आपको वो मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से अपने जो इमेज किस तरीके से आपने डिज़ाइन करनी है, और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट रेडी करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।